बदबू आती है पानी की। 70 से ज़्यादा घरों से आ चुके हैं जो दवाइयाँ लेके जा चुके हैं। ये 2 साल से देख रहा हूँ मैं, सीवर लाइन की वजह से ये परेशानी हुई है। सीवर लाइन हमारा पूरा सेक्टर का ब्लॉक हो रखा है। चारों लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं टाइफाइड वायरस से। अगर ये इन्होंने का जो पूरा ध्यान है वो नए डेवलपमेंट पे है, जो पुराने सेक्टर बसे हुए हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी हमने इनको लेटर भी लिखे, धरना भी दिए। ग्रेटर नोएडा में खराब पानी की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 2 में और यहां से भी वही समस्या सामने निकल कर आ रही है जो हफ्ते भर पहले ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सेक्टर से निकल कर आ रही थी। यहां भी लोगों ने शिकायत की है कि उनके घरों में गंदा पानी आ रहा है। पीने का पाइपलाइन जो है वो डैमेज हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, वो उसे कई सालों से बदला नहीं गया है, जिसकी वजह से सीवेज का पानी जो है वो पीने के पानी में मिलकर लोगों के घरों तक आ रहा है। अभी तक इस पूरे मामले में करीब 70 लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। आज सरकार की तरफ से यहाँ पे एक हेल्थ डेस्क लगाया गया है, जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर्स आए हुए हैं, वो यहाँ पे लोगों में दवाइयाँ बांट रहे हैं। अब आखिर ये समस्या क्या है, यहाँ के रेजिडेंट्स का क्या कहना है, इस सब पे बातचीत करने के लिए मैं प्रमोद तिवारी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। हम लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समस्या कब फैली और कब इसने इतना विकराल रूप धारण किया कि 70 लोगों की तबीयत खराब हो गई। तो इस रिपोर्ट में बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ सेक्टर अल्फा 2 के महासचिव एनपी सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समस्या जो है ये कब फैलना शुरू हुई। ये पहली शिकायत आप लोगों के सामने कब आई थी गंदे पानी की? नमस्कार जी, महासचिव एनपी सिंह, अल्फा सेकंड, 5वीं साल चल रही है मेरे को। ये 2 साल से देख रहा हूँ मैं, सीवर लाइन की वजह से ये परेशानी हुई है। सीवर लाइन हमारा पूरा सेक्टर का ब्लॉक हो रखा है। आगे कहीं बता रहे थे पुलिया टूट गई है, नाला, उसकी वजह से 2 साल हो गया। 2 साल से पूरा सेक्टर सीवर लाइन के गंदे पानी में डूबा हुआ है। काफ़ी हमने इनको लेटर भी लिखे, धरना भी दिए, अधिकारियों को खूब चिल्ला लिए, मैसेज भी दिए, किसी ने नहीं सुना। उसके बाद जो है जब सेक्टर में इंदौर जैसी घटना होने लग गई, बीमार होने लग गए, तब थोड़ा ये स्वास्थ्य विभाग की टीम, सेक्टर के जो है एसएम या 2-4 कैंडिडेट अब आने शुरू हुए हैं। तो अब थोड़ा स्थिति सुधार में है, उतना नहीं है, 10-20% हुआ इम्प्रूवमेंट। यदि ये स्थिति को पहले ही संभाल लेते तो ये नौबत नहीं पैदा होती। तो अधिकारी सोए हुए रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है, अपना जो है मज़े से मस्त रहते हैं। सेक्टर उनकी तरफ से भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। अगर ये समस्या खराब पानी की जो है तकरीबन पिछले 2 सालों से हो रही है जैसे आप बता रहे हैं, तो इस पर अथॉरिटी में आप लोगों ने शिकायतें की तो उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया। यदि टाइम पे एक्शन लेते तो ये स्थिति नहीं बनती। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जो पाइपलाइन का स्ट्रेच है वो तकरीबन 35 किलोमीटर का है, जिसको एक बारी में एक साथ तो नहीं बदला जा सकता, ये उनका कहना है। तो उनका कहना है कि हम फेज़ बाई फेज़ काम कर रहे हैं और ये समस्या जो है वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इसमें सुधार हो जाएगी। आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? ये 35 किलोमीटर पूरे ग्रेटर नोएडा का होगा। हमारे अल्फा 2 का तो 3.5 किलोमीटर है। 35 के बीच में जो है 3 में पॉइंट लगा लो, 3.5 किलोमीटर का है हमारे एरिया अल्फा 2 का। 35 नहीं है, गलत बोलते हैं अपनी बात को छिपाने के लिए। कोई 35 किलोमीटर नहीं, 3.5 किलोमीटर का एरिया है अगर पाइपलाइन डालें तो इसमें। और ये टोटली पाइपलाइन जो है 35 साल पुरानी है। ये पाइपलाइन 95 की बिछी हुई है और जीआई पाइपें सब गल चुकी हैं। जो वाटर सप्लाई उनके द्वारा आता है सब में होल हो गए और वो पीने वाला पानी, गंदा पानी नाले में मिली हुई है वे, और उसमें घरों में सप्लाई हो रहा है ये पानी, उसी की वजह से। पानी में बदबू भी रहती है जब आती है तो? पानी में बदबू भी रहती है, गंदा पानी भी आता है, काले कलर का पानी आता है, सीवर वाला पानी आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो शिकायतें डेल्टा 1 के लोगों ने की थी कि जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, वो उतने गंभीरता से इस समस्या को नहीं लेते। उनका भी कहना था कि जब भी वो शिकायतें करते थे कोई एक आध लेबर आता था, कोई पाइप जो है वो उसको ठीक करके चला जाता था, वापस से वही समस्या जो है वो दोबारा शुरू हो जाती थी। यहाँ पे ये हेल्थ डेस्क लगाया गया है, यहाँ पे जितने भी घरों में लोगों की तबीयत ख़राब है वो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ से दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं। पिछली बार जब डेल्टा 1 में भी हुआ था तो वहाँ भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से घरों घरों में जाके दवाइयाँ बांटी गई थी। मेरे सामने इस वक्त एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें जितने लोग आए हैं दवाइयाँ लेने उनके डिटेल्स हैं, और मैं अभी जो लास्ट मैंने देखी थी वो मेरे ख्याल से 63 या 64 लोग अभी तक दवाइयाँ लेके जा चुके हैं। इसका मतलब कि तकरीबन 70 से 75 घरों में लोगों की तबीयतें ख़राब हैं।
ये तबीयत खराब होने का सिलसिला पहले बारी कब शुरू हुआ था? मैंने पढ़ा कहीं कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको टाइफाइड जैसी समस्याएं भी हुई थी। हमारे साथ इस वक्त अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं पीजी वगैरह में, क्योंकि कई प्राइवेट कॉलेजेस आसपास हैं, उनमें भी ये समस्याएं पाई जा रही हैं। टाइफाइड हो गया, ये तमाम लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया टाइप की बीमारियाँ जो है फैल रही हैं। नमस्कार, मैं संजय कसाना, अल्फा 2 अध्यक्ष। जैसा कि आप बता रहे हो कि यहाँ पर पानी की जो दिक्कतें हैं वो पिछले 2 साल से आ रही हैं, और यहाँ पर बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अगर ये इन्होंने का जो पूरा ध्यान है वो नए डेवलपमेंट पे है, जो पुराने सेक्टर बसे हुए हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 35 सालों से जो वर्क हुआ पड़ा है, चाहे वो सीवर लाइन का है, चाहे वो पानी की पाइपलाइन है, सब की सब डैमेज हुई पड़ी हैं। पिछले टेंडर नहीं हुआ इनका, सीवर का 3 साल टेंडर नहीं हुआ था अथॉरिटी का, जिसकी वजह से P3 पर पाइपलाइन टूटी हुई थी और आगे TMT प्लांट के लिए पानी जा ही नहीं रहा था। जो पानी था सब यहीं का यहीं रुका हुआ था और सेक्टर में ओवरफ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से महामारी फैली है, घर घर में बीमारियां फैली हैं, और जो भी यहाँ पर उल्टी दस्त और बुखार की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बार बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंगती हैं, जबकि उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये कोई फ्री होल्ड ज़मीन नहीं है, ये जो सेक्टर है सब उनके अंडर में है, उनको ये देख रेख करनी ही चाहिए उनको। तो मेरा यही सुझाव है कि आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कतें होती है, पाइपलाइन अगर चेंज होनी है तो पाइपलाइन चेंज हो, और अधिकारी अपने पदों पे जो कान बंद करके बैठे हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इंदौर जैसी घटनाएं ना हो, क्योंकि वहाँ पर इतने व्यक्ति के बाद में उनकी आंखें खुली और वही हालात इन्होंने यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में पैदा कर दिए हैं। तो मेरा तो यही मानना है, यही सुझाव है कि जो अधिकारी है और जो पद पे बैठे हुए लोग हैं वो इस चीज़ का संज्ञान लें, और इसी के चलते हमने कैंप के लिए भी रिक्वेस्ट की थी, और जो कैंप लग रहा है और उससे काफ़ी रोकथाम हो रही है। काफ़ी यहाँ कम से कम 70 से ज़्यादा घरों से आ चुके हैं जो दवाइयाँ लेके जा चुके हैं, और 4 दिन पहले आई ब्लॉक में करवाया था, वहाँ पर भी कम से कम 70-75 घरों से आए थे। तो हमारे 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक में अपने आप लगा लो 70-75 घर एक ब्लॉक से, तो कितने बंदे बीमार हैं यहाँ पर, जिन्हें उल्टी दस्त और पेट दर्द की शिकायत है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेडी आई हुई हैं, वो यहाँ पे दवाइयाँ ले रही हैं। मैं उनसे कुछ पूछूंगा कि उनके घर में क्या समस्या है। आपके घर में कौन बीमार है आंटी? हम भी बीमार होते हैं। आप भी बीमार हैं? क्या समस्या आ रही है? क्या किस चीज़ की दवाइयाँ अभी आपने ली हैं? लूज मोशन होता रहता है, जैसे खाना खाती हो तो पचता नहीं है। अच्छा, हाँ, ये सब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों को जो कॉमन समस्या हर लोगों को आ रही है वो है लूज मोशन का, या वॉमिटिंग का, डायरिया, टाइफाइड जैसे बीमारियाँ जो फैल रही हैं। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, आप सुबह से यहाँ बैठे हुए, तकरीबन 70 से अधिक लोग जो हैं वो दवाइयाँ लेके जा चुके हैं। मुख्य रूप से वो किस चीज़ की दवाइयाँ लेके जा रहे हैं? लगभग बच्चे यहाँ पे सभी लोग मरीज जो है आपके पेट में दर्द के भी आए हैं, गैस की समस्या भी है, कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनको लूज मोशन भी है, डिहाइड्रेशन भी है। तो हमने CSC डाड़ा की तरफ से हम लोग आए हुए हैं, वहाँ से सभी आप दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं, जो समस्या है उसका इलाज करवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगभग वही दवाइयाँ हैं जो हमने आपको डेल्टा 1 में भी दिखाई थी। ये ऑन्डनसेट्रॉन ओरल सॉल्यूशन है, ये पैरासीटामोल की गोलियाँ हैं, ORS है, ये तमाम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दवाइयाँ दी जा रही हैं, ताकि लोगों के पेट में जो अगर इन्फेक्शन हो खराब पानी की वजह से, या फिर अगर डायरिया हो, दस्त हो, उल्टी बीमारी जैसी तमाम जो समस्याएं हैं, उसके अलावा उन सब की रोकथाम के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं। हमारे साथ सेक्टर के कुछ और निवासी मौजूद हैं। सर, पिछले बार जब हम आए थे ग्रेटर नोएडा, और तो हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी यहाँ के सीवेज डिपार्टमेंट से, उनका ये कहना था कि ये जो समस्या है वो ड्रिंकिंग वाटर की है, इसमें सीवेज हमारे पाइप्स जो हैं वो बेहतर हैं, एक आध आधी जगह लीक हुई थी जो हमने ठीक कर दी है। आप सीवेज डिपार्टमेंट एक तरह से मतलब पल्ला झाड़ते हुए नज़र आया था, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं देवेंद्र सिंह, सेक्टर निवासी, अल्फ़ा 2। एक्चुअल में क्या है कि ये अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 जो सेक्टर बसे हुए हैं, ये सबसे पुराने सेक्टर बसे हुए हैं। सबसे पहले जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जब बनी थी और जो सबसे पहले सेक्टर बनाए गए तो उनमें ये सेक्टर बसे थे सबसे पहले। तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे पुराना है, और सबसे पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको तो रेख दे की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन रेख देख नहीं है, बस अथॉरिटी की इसमें लापरवाही है। अच्छा, अधिकारियों के ऊपर से पैसा भी आता है, ऐसी बात नहीं, पैसा भी आता है, ऊपर से फंड भी आता है,
लेकिन जो नीचे स्तर पे जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते। अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा के सबसे पुराने सेक्टरों में से एक है और यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये शिकायत है कि यहाँ के प्राधिकरण के लोग जो है यहाँ की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स इस रोकथाम के नहीं लेते हैं। अब यहाँ भी देखिए रिएक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं अथॉरिटी की तरफ से। लोगों की तबीयत खराब हुई, लोगों की पानी की समस्या हुई, जब लोग बीमार पड़ने लगे तो यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से हर ब्लॉक में घूम के दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, जो कि यहाँ के लोगों के मुताबिक एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स भी अथॉरिटी की तरफ से लेने की आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ के सीवेज की समस्या हो गई, यहाँ के जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो पाइपलाइन हो गया, सीवेज हो गया, साफ़ सफाई हो गई, उनके मेंटेनेंस और उनके रिपेयर की आवश्यकता है, क्योंकि इस सेक्टर को तकरीबन 35 साल हो गए और यहाँ के लोगों का कहना है कि 35 साल से यहाँ की सीवेज को चेंज नहीं किया है। सीवेज की पाइप की जो लाइफ लाइन है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी अथॉरिटी की तरफ से कोई ठोस एक्शन, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं अथॉरिटी का ये कहना है कि चूँकि पूरे ग्रेटर नोएडा में एक तकरीबन 35 किलोमीटर का एक पाइपलाइन का स्ट्रेच है, उसे एक साथ नहीं बदल सकता। वो काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये समस्या जो है फिक्स कर दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यही उठता है और मैं अपनी बात को दोबारा दोहराऊंगा कि अगर ग्रेटर नोएडा, जैसे हम 21वीं सदी का कोई एक शहर मानते हैं जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ में से आता है, अगर वहाँ भी लोगों को मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्ष करना पड़े, वहाँ पर अगर लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी ना मिले, अगर वहाँ पर लोगों के घरों में सीवेज का पानी आए, नाले और जो गंदे पानी है अगर वो सड़क पे आए, तो कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी के कामकाज और उनकी एफिशिएंसी पर कई सवाल खड़े करता है। हमारे साथ अल्फा 2 की कुछ महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पे गंदी पानी की बहुत समस्याएं आ रही हैं। आंटी, आप लोगों को भी ये फेस करना पड़ता है? हाँ जी, हमें भी फेस करना पड़ता है। हमने भी इस चक्कर पर भी पाइपलाइन भी चेंज कराई है, क्योंकि हमें भी गंदा पानी आ रहा है और इतना गंदा आता है कि जैसे सीवर का स्मेल आती है ना, जो वो चीज़ आती है सबसे ज़्यादा इसमें। और उससे ज़्यादा तो यही बताएंगे, ये भी यहीं पे है। और क्या समस्याएं आती हैं आंटी उसमें? पानी गंदा आ रहा है बहुत ज़्यादा और नाली भी ब्लॉक है सारी, इसलिए सारे सेक्टर वासी परेशान चल रहे हैं। पानी की वजह से कीड़े भी आते हैं पानी में। अच्छा। और पानी बहुत ही गंदा आता है और सीवर भी उसमें मिक्स हो जाता है। हाँ, सीवर में ही मिक्स हो जाता है पानी, वही पानी सप्लाई में आता है, तो उससे ही सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो मतलब सीवर का पानी जो है वो मिक्स होकर आपके पाइपलाइन में आता है। पानी में सिर्फ बदबू आती है या पानी गंदा भी आता है? गंदा भी आता है और स्मेल भी आती है पानी में। हाँ, ग्रीन सा पानी आता है। अभी इसके पहले भी ग्रेटर नोएडा के कुछ सेक्टर्स में जो है वो खराब पानी की समस्या आई थी। लोगों ने हमें पानी दिखाया भी था कि कूड़े जैसा पानी आ रहा है, जो उसमें कई कीड़े और कई तरह की उसमें गंदगी होती है। तो यहाँ भी वो होता है? वो हाँ, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ से यानी कि 5 सैंपल गए थे हमारे आई ब्लॉक से, 5 में से बता रहे थे 3 ठीक थे और 2 में यानी कि दिक्कत आई थी। ठीक है, कल हमारे यहाँ पे यानी कि DMO सर आई थी मैडम, तो उन्होंने कहा था कि हाँ दिक्कत तो है पानी की। हमने उनको बोला कि यहाँ पे 38 से 40 साल यानी कि पुरानी हो गई है जो पानी की लाइन बिछी हुई है, पाइप लोहे की। ठीक है, वो पाइप सड़ गए हैं। इसका निदान ये नहीं है कि यानी कि तुम्हें ना इतना सा अगर कहीं से पाइप फटता है तो उसका रिपेयर कर दो, उससे नहीं होगा। नई लाइन बिछाओ, नई लाइन में सबके कनेक्शन करो, फिर उसमें यानी कि पानी छोड़ो तो पुरानी वाली लाइन वहीं का वहीं बंद हो जाएगी। और यही यानी कि इनका नालियों का हाल है। जो है नाली है, देखो कितनी सीलन नाली है मकानों में। तो इनका क्या है कि हम कहते हैं कि हमें अथॉरिटी ने 1 मीटर तक का रैंप दिया है हमारे पैसे से, तो 1 मीटर रैंप छोड़ के वहीं पे यानी कि जैसे डेल्टा 1 में नाली बनाई है उसी तरह से नाली बना दी जाए और उसको ढक्कन से ढक दी जाएगी, तो वो निदान हो जाएगा। और ये नाली हम अपने आप बंद कर लेंगे मटेरियल डलवा के, ये वाला। नहीं तो वो पानी में इसमें लाइन फटती रहती है, पानी की लाइन फट जाती है, फिर वो सीवर का पानी मिक्स होकर और हम लोग भर लेते हैं टैंक में। तो ये यहाँ की आम समस्या है, यहाँ पे होते रहता है खराब पानी का? 2 साल से तो पूरा चल रहा है। 2 साल से हमारे साथ वाले बहुत लोग यहाँ से मकान छोड़ के चले गए। हम इस वक्त मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके कमरों में, और आपको बता दें ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो यूपी के दूसरे इलाकों से आए हैं, पूर्वांचल से आए हैं मूलतः, और ये यहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। ख़राब पानी की वजह से इन्हें भी कई समस्याएं हुई थी, इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, टाइफाइटिस इन्हें बीमारियां हुई थी। हम इनसे बात करेंगे। आप लोगों को पानी गंदा आता है यहाँ पे? हाँ, गंदा पानी आता था कुछ 10-15 दिनों पहले में, तो उसके बाद चारों लोग इन्फेक्टेड हो गए टाइफाइड वायरस से। जांच वगैरह कराया गया तो डॉक्टर ने डोज दिया था उसका मोनोसेफ का, तो सभी लोगों को इंजेक्शन लगा था। तो आप लोग एडमिट भी हुए थे हॉस्पिटल में? नहीं, एडमिट तो मतलब बेसिकली हम लोग एक ही दिन हुए थे। अच्छा। उसके बाद से मतलब हम लोग के इंजेक्शन लगा था, बोतल चढ़ा था ग्लूकोज। उसके बाद से हम लोग को मतलब मोनोसेफ का इंजेक्शन 1 हफ्ते तक मतलब दिया था डॉक्टर। तो 1 हफ्ते तक हम लोग दोनों टाइम मोनोसेफ का इंजेक्शन लगवाते थे।
अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, आप लोग ली थी वो दवाइयाँ? नहीं, हम लोग उस टाइम कॉलेज थे तो हम लोग नहीं ले पाए थे। नहीं ले पाए थे। आप लोग यहाँ पे कहाँ से आए हैं, एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हम लोग मैं देवरिया ज़िले से हूँ। ये भी देवरिया से ही हैं। मैं ये गोरखपुर से हूँ। और एक और हैं वो भी तो गोरखपुर से। ये तमाम स्टूडेंट जो हैं वो यूपी के पूर्वांचल से यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं। आप लोगों ने पहली बार ये कब महसूस होता कि पानी जो है वो गंदा आ रहा है या पानी में बदबू आ रही है? क्या दिक्कत क्या है इस पानी में? पानी में बदबू आ रहा था, हम लोग नहा रहे थे मतलब, तो सब लोग को लगा बदबू आ रही है। तो हम लोग टंकी उनके गए तो खोल के देखे थे टंकी वगैरह, तो उसमें बदबू आ रही थी। तो जो इस मकान मालिक है उनसे बोले थे हम लोग कि थोड़ा साफ़ ऑफ करवा दीजिए, तो वो साफ़ ऑफ करवाएं, तो उसके बाद से बदबू कम हो गया। तो उसके बाद से तो हम लोग बीमार ही पड़ गए। अच्छा, और आप लोग पानी क्या आरओ का पानी पीते हैं? वो टंकी से पानी आता है, आप लोग वही पीते थे? नहीं, अभी तो हम लोग वो बॉटल खरीद के लाते हैं। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सोचिए, ये छात्र हैं, पढ़ाई करने आए हैं, पूर्वांचल से आए हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी, यहाँ पे रेंट पे लेके रहते हैं। और आलम पानी का ये है कि इन्हें पानी जो है वो बाहर से मंगा के पीना पड़ता है। पानी के लिए भी इन्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ का पानी साफ़ नहीं आता। और भी कोई समस्याएँ थी पानी में? नहीं, बस पानी तो गंदा आता था, उससे बीमार पड़ गए हम लोग, और कोई समस्या पानी की वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, खाना पचता नहीं? हाँ। दस्त वगैरह, लूज मोशन वगैरह आप लोग? हाँ, लूज मोशन जैसे प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह होती है ना। आप लोग कितने लोग यहाँ पे रहते थे? 4 लोग हम लोग हैं। 4 लोग। और तबीयत कितने लोगों की खराब हुई थी? चारों की टाइफाइड, चारों लोग की इंजेक्शन लगवाते थे। अच्छा, चारों को टाइफाइड हुई थी। आप लोगों ने फिर अपने प्रेसिडेंट को बताया था? अभी तो हम लोग को पता नहीं है कौन प्रेसिडेंट है, कौन क्या है। तो ये आंटी जी थी, तो यही बुला के करवाई हैं जो। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक पन्नी है जिसमें सिर्फ आपको मोनोसेफ के डब्बे दिखेंगे। आपको बता दें इसके इंजेक्शन लिए आते हैं और ये बता रही हैं सिर्फ एक आदमी के हैं। ये सिर्फ एक इंसान को इतने मोनोसेफ के इंजेक्शन लगे हैं। क्यों? क्योंकि ख़राब पानी के पीने की वजह से इन्हें टाइफाइड हो गई थी और ये यहाँ पे अपने घरों से दूर रह रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। और लोग, और मैं दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगा कि अगर ग्रेटर नोएडा जैसे पॉश इलाके में, एक इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिटीज़ में अगर रह रहे लोगों को ख़राब पानी की समस्या से बीमारियाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और अथॉरिटी के अधिकारियों को इस पूरे विषय को गंभीरता से लेने चाहिए। और जहां जहां भी सीवेज की पाइप्स लीक हैं या पाइपलाइन जो है वो कमज़ोर हो गई है या उस पाइप की जो लाइफलाइन है वो ख़त्म हो गई है, उन्हें चेंज करके नए पाइपलाइन बिछाने चाहिए ताकि यहाँ पर रह रहे लोगों को ख़राब पानी की वजह से कोई समस्या ना हो। हमारे साथ अल्फा 2 सेक्टर के एक वृद्ध नागरिक इस वक्त मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि इनका जो पाइप है वो टूट चुका है और वो सीवर का पानी अब उसमें से मिक्स होकर इनके घर में आता है। इन्होंने डीएम साहिबा से भी शिकायत की है लेकिन अभी तक उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। क्या समस्या है चाचा तब आपको? ये बदबू आती है पानी की। बदबू आती है ये अंदर की सीवर लाइन जो आ रही है वो टूटी हुई है। मैं सफाई वाले छोड़ के गए, उनको कई बार कह चुका और कई बार शिकायत विभाग से कर चुका, कोई सुनाई नहीं होती। इनका ये कहना है कि देखिए, आप, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं भी, यहाँ पे ये पाइप जो है वो लीक है और अब सीवर का पानी जो है वो मिक्स होकर इनके घरों में जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि कई बार जो है शिकायत कर चुके हैं इस बात की कि पाइप जो है वो लीक है। म्यूनसिपैलिटी वाले यहाँ पर आए थे काम करने के लिए, जिसके बाद लीक हो गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। और अगर आप ताऊ की उम्र देखेंगे तो इनकी काफ़ी उम्र भी हो गई है, शारीरिक रूप से ये थोड़े से अस्वस्थ भी हैं। ऐसे में इस तरीके का पानी अगर ये पिएंगे तो इनके सेहत के लिए वो बढ़िया नहीं है और प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तो ये सुनिए आपने ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर के लोगों की समस्या। उनका ये कहना है कि पिछले 2-3 सालों से ख़राब पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। उन्होंने कई बार कंप्लेन की लेकिन अथॉरिटी की तरफ से इस पूरी मामले की गंभीरता को नहीं समझा गया। जब पिछले महीनों इंदौर में कई लोगों की जान गई ख़राब पानी के पीने की वजह से और यहाँ पर लोगों की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, तब जाकर कहीं ना कहीं अथॉरिटी अब डैमेज कंट्रोल के मोड में आई है और तमाम दवाइयाँ बांटी जा रही हैं और उनसे ये बात वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और ये बात मानी जा रही है कि जब जहाँ जहाँ लीकेज है उसे वापस ठीक किया जाएगा। लोगों का कहना है कि चूँकि ये सेक्टर बहुत पुराना है, यहाँ का पाइपलाइन की लाइफलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो नए पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो अगर नोएडा अथॉरिटी तक जाए तो वो इस मामले की गंभीरता को समझें और पूरे ग्रेटर नोएडा के इस सेक्टर में नई पाइपलाइन बिछाई जाए ताकि लोगों को यहाँ पर पानी की समस्या ना हो। क्योंकि नोएडा जैसे पॉश इलाके में अगर पानी की समस्या आती है तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। हमारे आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली के साथ में प्रमोद तिवारी, ग्रेटर नोएडा सेक्टर अल्फा 2 दी एज।